दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आजकल की परिस्थितियों के बारे में। कुछ बच्चों में इतनी हीन भावना आ जाती है कि उनका बिल्कुल मन हटने लगता है पढ़ाई से, बड़े परेशान होते हैं और वास्तव में क्या होता है, वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। डेली वो प्लान बनाते हैं कि हम पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, लेकिन कल वाला भी दिन आता है और वो भी निकल जाता है। सुबह अलार्म बजता है, अलार्म लगा देते, सुबह अलार्म बजता है और फिर कहता है यार सुबह नहीं, शाम को पढ़ेंगे, थोड़ी देर और सो लेते हैं। फिर तो थोड़ी देर के सोने के चक्कर में सुबह निकल आती है, फिर पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। शाम को पढ़ने बैठते हैं तो एक नया बहाना ये आ जाता है कि सुबह सुबह दिमाग बहुत अच्छा चलता है, इसलिए हम सुबह जग के पढ़ेंगे जल्दी। 4 बजे का कोई अलार्म लगा देता है, कोई 3 बजे का अलार्म लगा देता है, तो फिर भी वो फिर सो जाता है। तो डेली यही प्रोसेस उसके साथ साथ चलता रहता है, तो बड़ी दिक्कत आती है। दोस्तों, इस वीडियो को आप देखने से पहले अपने दिमाग में ये चीज बिल्कुल स्थापित कर लीजिए कि हम इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, कॉन्सेंट्रेट होकर सुनेंगे। अब मैं इस वीडियो में एक स्टोरी की शुरुआत करता हूँ जो आपके लिए काम की हो सकती है। एक बार एक परिवार था और उसमें छोटा बच्चा था। छोटा बच्चा 2nd क्लास में पढ़ता था। उसके पिताजी वही खेतीबाड़ी का काम करते थे। खेतीबाड़ी के काम में तो आपको पता है कि साल में 2-3 महीने का ही काम रहता है, बाकी तो इनएक्टिव स्टेट्स ही रहती है। खेतीबाड़ी का वो काम करते थे। सुबह सुबह 1-1.5 घंटा अखबार पढ़ते थे, दोपहर में ताश खेल लेते थे और ऐसे ही उनका टाइम गुजर रहा था। उस बच्चे को उन्होंने अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए एडमिशन दिलवा दिया। अब वो बच्चा 2nd क्लास में पढ़ रहा था। उस बच्चे की दोस्ती साथ में बैठने वाले बच्चे से हो गई, जैसे आपकी भी दोस्ती स्कूल में आने के बाद दूसरे बच्चों से हो जाती है। उस बच्चे को दूसरे वाले बच्चे को देखा, पहले वाले बच्चे ने, जिसके पिताजी फार्मर थे, उस बच्चे ने दूसरे वाले बच्चे को देखा कि उसको स्कूल में पुलिस की वैन, पुलिस की जो जिप्सी होती है, पुलिस की जिप्सी छोड़ने आती है और जब छुट्टी हो जाती है तो पुलिस की जिप्सी उसे लेने आती है और बाकी सारे बच्चे स्कूल की वैन में आते हैं, स्कूल बस में आते हैं। तो उस बच्चे से, पहले वाले बच्चे से रहा नहीं गया। उसने पूछा कि भाई सारे बच्चे स्कूल बसेस में आ रहे हैं, स्कूल वैन्स में आ रहे हैं, तुम्हें स्पेशल पुलिस की गाड़ी क्यों छोड़ने आती है? तो दूसरे वाले बच्चे ने जवाब दिया, मुझे पुलिस की जिप्सी इसलिए छोड़ने आती है क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं वो IPS हैं। तो पहले वाले ने कहा यार IPS ये कैसे बनते हैं? तो दूसरे वाले ने कहा कि बहुत पढ़ने के बाद IPS बनते हैं। पहला वाला बच्चा टेंशन में आ गया, इस बात को नहीं कि IPS के बारे में उसने आज जाना, इस बात को लेकर कि उसके पिताजी भी अगर बहुत ज़्यादा पढ़े होते तो वो भी पुलिस की जिप्सी में आता, अलग रुतबा होता स्कूल में। लड़का टेंशन में था, छुट्टी हो गई और घर पर आया। पिताजी बैठे हुए थे। 2nd क्लास का बच्चा पिताजी के सामने खड़ा होकर सीना तान के खड़ा हो गया और बैग फेंक के मारा। पिताजी से एक ही क्वेश्चन किया कि आप पढ़े क्यों नहीं? एक ऐसा क्वेश्चन उसके पिताजी को बहुत टेंशन में ला देता था और वही क्वेश्चन उनके छोटे से बच्चे ने किया। उनका BP हाई हो गया, इतनी तेज गुस्सा आई। उसने कहा पिताजी ने कि तुझे बताऊं मैं पढ़ा नहीं? हाँ बताइए, क्यों नहीं पढ़े आप? ठीक है। उस बच्चे की बाह पकड़ी और उस स्टोर रूम में ले गए, जो कबाड़े का कमरा होता है, स्टोर रूम में ले गए और पता नहीं कितने दिनों से वो रूम खुला नहीं था। उसके साइड में एक अलमीरा थी, मकड़ी के जाले भी लगे हुए थे, धूल जमा हो गई थी उस पर, और उसके सामने ले जाके उस लड़के को अलमीरा को खोला और देखा कि अलमीरा में नीचे से ऊपर तक किताबें भरी पड़ी। और पिताजी ने बच्चे से कहा कि ये मेरी जो बुक्स हैं, ये मेरी नर्सरी से लेकर मैंने 10th की, 12th की, BSc की, MSc की और B.Ed कर ली,
ये मेरी सारी बुक्स हैं जो इस अलमीरा में भरी पड़ी हुई है। अब तू कहता मैं पढ़ा नहीं, मैंने इतनी सारी बुक्स को पढ़ा। लड़का पहले से ही बहुत टेंशन में था, अब और ज्यादा टेंशन में हो गया कि मेरे पिताजी पहले तो टेंशन में था, पढ़े नहीं, अब उन सारी बुक्स को देख के सोचने लग गया कि जब मेरे पिताजी इतनी सारी बुक्स को पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं बने तो मुझ पे तो ये बुक्स कभी नहीं पढ़ी जाने वाली, मैं तो और कुछ नहीं बनूंगा। उसने पढ़ना छोड़ दिया। अब मैं नहीं पढ़ूंगा, पिताजी से सीधा बोल दिया कि मैं नहीं पढ़ूंगा। दोस्तों, ये कहानी आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं जा रही है। आप अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं। आपने अब तक देखा होगा 12th पास कर लिए, किसी ने 10th कर लिए, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। तो अपनी बुक्स को आज भी शुरुआत से लेकर अब तक की जो पढ़ाई की है, उन बुक्स को अगर आप इमेजिन करोगे तो उन बुक्स से आपकी भी अलमीरा भर जाएगी। इतनी बुक्स आपने पढ़ ली हैं, फिर भी आपके मन में निराशा गूंजती है। कभी कभी आपके मन में ऐसा होता है कि हम कुछ नहीं बनेंगे इतनी सारी बुक्स को पढ़ने के बाद। और ये एमएससी करने के बाद, बीएससी करने के बाद जब कुछ बच्चे वापस गांव में चले जाते हैं, वही खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो वो नेगेटिव होते हैं समाज के लिए, नेगेटिव होते हैं आने वाली जनरेशन्स के लिए, नेगेटिव होते हैं खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए। आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, आपको पढ़ना होगा। आप वीर हैं, आप ऐसे देश में पैदा हुए हैं जो विवेकानंद का देश है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश है। इतने महान लोग इस मिट्टी पर खेले हैं और आपको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है उस मिट्टी पर खेलने का। आपने भी जन्म लिया है इस देश की धरती पर, आपको भी कुछ करना होगा और आप कुछ करने के लिए ही पैदा हुए हैं। और ये मानिए कि आप विजेता हो। आप चीजों को अधूरा नहीं छोड़ोगे, जो आपने ठान लिया वो करके दिखाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें समुद्र के तल में ही क्यों न जाना पड़े, चाहे हमें कहीं के कोई भी सीमा में क्यों न जाना पड़े। दोस्तों, अगर हम सांप को घायल कर देते हैं तो सांप फन फैला लेता है और खा जाने वाली ताकत का प्रदर्शन करता है, और जब आग को कुरेद दिया जाता है तो उसमें लपटें भड़क उठती हैं, अपनी जला देने वाली ताकत का प्रदर्शन करती है आग। और जब जंगल में शेर को घायल कर दिया जाता है तो जंगल की हवा शेर की गूंज से दहाड़ उठती है, शेर अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। आकाशीय बिजली जब बादल का सीना चीर देती है तो बादल बाढ़ ला देने वाली शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। ऐसे ही महान लोग कठिन परिस्थितियों में अपनी महानता का प्रदर्शन करते हैं। और तुम महान आत्मा हो, हम सबके भीतर एक महान आत्मा बैठी हुई है। हमें कुछ करना होगा और कुछ करने के लिए इस दुनिया में पैदा हुए हैं। आने वाली जनरेशन्स, आने वाले लोग आपसे ये न कह सकें कि आपने ये काम नहीं किया, जो स्टार्ट किया था वो पूरा नहीं किया। आपको पूरा करना पड़ेगा। अपने अंदर जुनून पैदा कीजिए, अपने अंदर ताकत पैदा कीजिए। आपके अंदर ताकत है। जब आपका सब कुछ नष्ट हो जाए फिर भी आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप महान हो, आप विजेता हो। आने वाला समय आपका होगा। लोग उगते सूरज को प्रणाम करते हैं, उगते सूरज को नमस्कार करते हैं, उगते सूरज पर ही जल चढ़ाते हैं। शाम को जब सूरज अस्त होता है तो कोई उस पर जल नहीं चढ़ाता। आपको भी लोग नमस्कार करेंगे अगर आप कुछ करके दिखाओगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। एक प्लान तैयार कीजिए, सुबह से शाम तक पढ़ने का एक प्लान तैयार कीजिए कि आपको कितने घंटे पढ़ना है। और सुबह सोचिए
कि हमें आज जो प्लान हमने तैयार किया है 5 घंटे का 6 घंटे का, हम 5 या 6 घंटे पढ़ के दिखाएंगे और शाम को जब बिस्तर पे जाएंगे इस संतुष्टि के साथ जाएंगे सोने के लिए कि हमने 5-6 घंटे का जो अपना प्लान था वो कंप्लीट किया, अपना टारगेट था जो कंप्लीट किया, और हमने क्या क्या पढ़ा। आप उसको एक बार अपने अंदर टेस्ट लें कि हमने क्या क्या पढ़ा, क्या वास्तव में याद जाता है आया हम पे, या फिर वास्तव में हम झक मरा रहे थे। हमने दोस्तों कितनी देर पढ़े आप, ये मैटर नहीं करता, आप कितना पढ़े ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परिस्थितियाँ जो होता है कोई आदमी नहीं बताता, और किसी आदमी को नहीं पता है कि आने वाली आगे की परिस्थिति क्या है। आदमी परिस्थिति को नहीं बनाता, लेकिन परिस्थिति इंसान का निर्माण करती है। अगर आपका कठिन वक्त चल रहा है तो समझ लीजिए आप महान बन रहे हो। अगर आपने अपने आप को संभाल लिया तो आप महान बनोगे। परिस्थितियों पर मत रो, बल्कि अपना टारगेट निश्चित करो और उसके लिए पढ़ो। हमेशा याद रहे आप सबसे महत्वपूर्ण आदमी हो उस दुनिया के। इस दुनिया की शुरुआत आपसे शुरू होती है। ये दुनिया आपसे ही शुरू होती है, और इस दुनिया के सूरज आप खुद हो। अपनी जिंदगी के सूरज आप खुद हो। मस्त होके जिए। बहुत सारे बच्चे इस बात में बहुत ज़्यादा टेंशन लिए रहते हैं कि आने वाले समय क्या होगा, भविष्य में हमारा क्या होगा, हम क्या बने क्या न बने, बड़ी टेंशन में रहते हैं। और वो इस टेंशन से अपने प्रेजेंट को, अपने वर्तमान को भी खराब कर रहे हैं। दोस्तों कोई एक बार बात सोच लीजिए, आपको ये टारगेट फिनिश करना है और फिर लग जाएंगे। अगर मान लीजिए 1% अगर टारगेट आप पर फिनिश नहीं हुआ, आप पर टारगेट क्रैक नहीं हुआ, तो क्या आप भूखे मर जाओगे? कैसी भी कंडीशन हो दोस्तों, कर्मवीर जो होते हैं ना वो कभी भूखे नहीं मरते। जो मेहनत करते हैं वो कभी भूखे नहीं मरते। फ्यूचर में कैसी भी कंडीशन हो आप भूखे नहीं मरोगे। आप अच्छे कपड़े पहनोगे, इतना तो कमाओगे ही आप। तो आने वाले समय की टेंशन को खत्म कर दो। कैसा भी वक्त हो हम उसको भी झेलेंगे, और आने वाले कल की टेंशन को छोड़ के अपना सारा फोकस आज पर कीजिए। अपना सारा फोकस आज के काम पर कीजिए, प्रेजेंट पर कीजिए। महान आप बनोगे। कर्म करना आपका कर्तव्य है, और जैसा आज के कर्म करोगे आने वाला समय उसी हिसाब का होगा, फल भी उसी हिसाब का होगा। तो दोस्तों मिलते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। एक बात याद रखना, आप विजेता हो। महान लोगों की धरती पर पैदा हुए हो, और आप जीतने के लिए पैदा हुए हो। आप विजेता हो। आप अपने आप पर विश्वास कीजिए और आगे बढ़िए लक्ष्य की ओर।